यस वेलकम एवरीवन, वेलकम। आप देख सकते हो आज का टॉपिक है क्लॉक हैंड प्रॉब्लम्स एंड हियर वी आर गोना लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स। ओके, हियर वी आर गोना लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स, सो ट्राई टू कंसंट्रेट हियर। कुछ कंसेप्ट्स है, कुछ फॉर्मूलाज है थ्रू व्हिच यू कैन क्रैक द क्वेश्चंस। सीएसआई नेट में जो क्वेश्चंस आते हैं, आपका जो क्वेश्चंस आने वाला है वो सारे क्वेश्चंस होने वाला है इफ यू कैन गेट द आइडियाज प्रॉपर्ली, दैट्स इट। ओके, so before starting this session I would like to listen from you. If you have anything to say, if you have any questions, any doubts, right? As I have told you, इस वीक में ये ख़त्म होने वाला है, जो सेशन है इस वीक में ही ख़त्म होने वाला है। उसके बाद संडे को टेस्ट होगा, आपको टेस्ट देने को मौका मिलेगा। उसके पहले जो भी डाउट्स है स्टूडेंट्स पूछ लीजिए। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी बिफोर द क्लास फर्स्ट 10 minutes. If you have any doubts, you can tell me. Otherwise, we will start the session for today, and afterwards, I will take the doubts. Okay? Because already we have it's three. Okay. So now already it's 3:10. So it's better. Let us start our today's session, students. So now, first of all, the very important thing. This is the clock, analog clock. Whatever problems you can see here, those are based on analog clock. Okay, analog clock जो होता है उसके ऊपर जो हैंड्स होता है, आपको पता है कि तीनों हैंड होता है। एक होता है आवर का हैंड, एक होता है मिनट का हैंड, एक होता है सेकेंड्स का हैंड। लेकिन आपके एग्जाम में स्टूडेंट जो क्वेश्चंस आ रहा है थ्रू आउट द ईयर्स, दैट विल बी बेस्ड ऑन आवर एंड मिनट हैंड। मोस्टली आवर और मिनट हैंड के बारे में पूछा जाता है। एंड इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो सीएसआई नेट का पैटर्न है वो हर साल ये जो क्लॉक हैंड प्रॉब्लम्स है ना, दिस इज नॉट ओनली इन सीएसआई नेट, बहुत सारा एग्जामों में आते हैं, स्पेशली इन गवर्नमेंट एग्जाम, लाइक रेलवे का एग्जाम, कुछ भी एग्जाम बताइए, वहाँ पे ये क्वेश्चंस आते हैं। नाउ सीएसआई नेट का सबसे अच्छा बात क्या है, दे ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग न्यू। इसीलिए आप देखना उसका अगर PYQ आप देखोगे कि हर साल वो कुछ नया क्वेश्चंस लाने का कोशिश करता है। दोस्त जो जिन क्वेश्चंस का आंसर्स करने के लिए नॉट ओनली फॉर्मूलाज, नॉट ओनली द पॉपुलर स्ट्रैटेजीज आपको काम पे लगेगा, बट नॉर्मल सेंस का भी काम पे लगेगा। तो क्वेश्चंस बहुत ही इजी होता है, लेकिन वो बात है सीएसआई नेट में कि कभी कभार ऐसा क्वेश्चंस देता है जो आपको सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए बार बार मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा समझ कर आपको चीज़ों को पढ़ना होगा यहाँ पे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। यस, सो देख सकते हो दिस इज अ क्लॉक. All the problems will be regarding these two hands. अब देख सकते हो there is something called hour hand, there is something called hour hand, and there is something called minute hand. As you can see, the minute hand and hour hand, the angle between them. If somebody will tell you what is the angle between them, आप देख सकते हो स्टूडेंट यहाँ पे दो एंगल्स का बार्थ हुआ है, one in this side, one in this side. Whenever we are talking about the angle between them, we are always talking about this acute angle. ओके, सो कभी भी आप देख सकते हो कि एंगल्स बिटवीन देम जो भी क्वेश्चन आते हैं कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में उसका हैंड का कितना एंगल डिफरेंस है। नाउ दिस डिफरेंस विल बी ऑलवेज एक्यूट एंगल। उसके अलावा भी एक एंगल होगा, एक्यूट मतलब जो 90 डिग्री से कम, उससे अलावा भी एक एंगल होगा जो आप नहीं लोगे। वी आर ऑलवेज गोना काउंट द एक्यूट एंगल। दिस इज द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग। ओके, now how to count this angle, how to think about these things. okay, so अगर ये आपको समझना है, आपको पहले चीज जो समझना पड़ेगा स्टूडेंट, कि एक क्लॉक जो है ना, एक क्लॉक जो है वो सर्कुलर होता है। ये सबको पता है कि एक क्लॉक जो होता है दिस इज बेसिकली अ सर्कुलर क्लॉक, राइट। तो ये सर्कुलर क्लॉक में मान लीजिए आप यहाँ पे हो, सॉरी, मान लीजिए आप इस पोजीशन पे हो इस पोजीशन से ट्रैवल शुरू करके इफ यू आर गोना कंप्लीट द होल थिंग, होल पाथ इन दिस सर्कुलर मैनर, तो आप अगर एंगल के बारे में सोचोगे तो आप देखो 360 डिग्री रोटेशन हुआ है। ये चीज सबको समझ में आता है? यस और नो? यस और नो, जल्दी से बताइए कि अगर आप यहाँ से जर्नी शुरू करके, मतलब 12 जहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ से शुरू करके पूरा
एक रोटेशन आप देते हो, दैट मीन्स यू आर गोना कवर 360 डिग्री, राइट। नाउ बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, सबसे बढ़िया अंडरस्टैंडिंग, सबसे बढ़िया कंसेप्चुअल थिंग यहाँ पे जो बहुत ही इजी है, और उस इजी चीज को यूज करके ही आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे जो मिनट हैंड है ना, ये जो बड़ा वाला है, उसके बारे में सोचिए। एक घंटे में इफ आई टॉक अबाउट द मिनट हैंड, इफ आई टॉक अबाउट द मिनट हैंड, वो एक घंटे में कितना डिग्री ट्रैवल करता है। इफ यू थिंक अबाउट मिनट हैंड, फॉरगेट अबाउट 1 आवर, थिंक अबाउट द मिनट हैंड, थिंक फॉरगेट अबाउट एवरी टाइम। और आप मुझे बताइए कि एक मिनट हैंड को पूरा ट्रैवल करने के लिए, टू कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, ये आपके लिए मेरा क्वेश्चन है। कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब एक बार कंप्लीट करने के लिए उसको ये सर्कल कितना टाइम लगता है। निशित रंजन हजरा सेड 1 आवर, 60 मिनट। दीपांशी गाड़ी सिंह 60 मिनट। क्या ये आपके समझ में है? सिंपल सा बात है स्टूडेंट, इसको 1 कंप्लीट रोटेशन व रिवोल्यूशन, जो भी बताओ आप, रोटेशन बताइए। 1 कंप्लीट रोटेशन लेने के लिए इसके जो टाइम ये ले लेते हैं दैट इज 60 मिनट और 1 आवर, ठीक है। 60 मिनट्स लग जाते हैं पूरा एक कंप्लीट रोटेशन लेने के लिए। बहुत अच्छा नेहा, बहुत अच्छा ममता, बहुत अच्छा दीपांशी, बहुत अच्छा निशित रंजन। तो ये 60 मिनट्स में वो कितना डिग्री ट्रैवल करता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे आपको समझ में आ जाएगा कि देखो 60 मिनट्स पे ये 360 डिग्री रोटेशन कर डाला है। कौन? वी आर टॉकिंग अबाउट मिनट हैंड। डू नॉट फॉरगेट वी आर टॉकिंग अबाउट मिनट हैंड। बहुत अच्छा दीपांशी। तो 60 मिनट्स में अगर 360 डिग्री करता है तो 1 मिनट में कितना रोटेशन करेगा? 1 मिनट पे ये कितना रोटेशन करेगा स्टूडेंट्स? जल्दी से बताइए। 60 मिनट्स में अगर 360 डिग्री करता है, 1 मिनट में कितना करता है? जस्ट टेल मी। बहुत अच्छा दीपांशी, बहुत अच्छा प्रांशु, ममता, सतीश, चांदनी। तो देखो ये जो रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ कर पढ़ना है कि अगर मिनट हैंड है 60 मिनट में वो 360 डिग्री कवर अप किया, तो बेसिकली इट विल कवर जस्ट 6 डिग्री इन 1 मिनट। ओके, इफ आई टॉक अबाउट द आर हैंड, इफ आई टॉक अबाउट द आर हैंड, आर हैंड में क्या होता है स्टूडेंट? सॉरी, इफ आई टॉक अबाउट द आर हैंड, तो कोई मुझे बताओ कि आर हैंड में क्या होता है। आई एम जस्ट राइटिंग इट इन अ रफ वे, क्योंकि इसके बाद पूरा का पूरा जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में आई हैव रिटन समथिंग, आई हैव गिवन यू द नोट्स और वट एवर, जो आपको पढ़ने के टाइम पे बहुत हेल्प करेगा। तो आवर हैंड के बारे में बताइए कि आवर हैंड एक रोटेशन लेने के लिए क्या करेगा? 1 complete rotation. If we will talk about the 1 complete rotation of the hour hand, what will happen for these? 24 आवर। निशित रंजन बता रहा है कि 24 आवर। तो देख सकते हो स्टूडेंट, इसका पूरा का पूरा कंप्लीट रोटेशन करने के लिए 24 आवर लग जाता है, ठीक है। 24 आवर, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इफ यू थिंक अबाउट द आवर हैंड, वो 1 घंटे में कितना रोटेट करता है? 1 घंटे में, मतलब जिस मोमेंट पे 1 घंटे में क्या होता है, जो मिनट हैंड है पूरा 360 डिग्री रोटेशन कर लेता है, लेकिन आवर हैंड जो 24 आवर पे कंप्लीट कर जाते हैं, और वो 1 घंटे में कितना करेगा स्टूडेंट? जल्दी से बताइए। 15 डिग्री। निशित रंजन बता रहा है 15 डिग्री। तो देखो 15 डिग्री रोटेशन उनका 1 घंटे में होता है, ठीक है। 1 घंटे में इफ यू थिंक अबाउट 1 आवर, आर यू श्योर? आर यू पीपल डूइंग द परफेक्ट कैलकुलेशन? यहाँ पे आपने कुछ गलतियां किया स्टूडेंट। ये जो 24 आवर नहीं, यहाँ पे 12 आवर होगा, ठीक है। ये जो
तो देखो ये जो अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे तीनों ने बताया था, निशित रंजन, दीपांशी और नेहा। इफ यू थिंक अबाउट आवर हैंड, आप देख सकते हो 12 से लेकर 12 तक है। तो 24 आवर नहीं स्टूडेंट्स, 12 आवर्स पे ये, यस निशित रंजन राइट। तो 12 आवर्स पे कंप्लीट होगा, नॉट इन 24 आवर्स। तो अगर 12 आवर्स पे होता है, एक आवर पे कितना हो जाता है, आप देख सकते हो 30 डिग्री। 30 डिग्री, क्योंकि आप देखो ना कॉमन सेंस है, मैंने कैसे पकड़ा कि आप देखो 12 से लेकर जब 1 बजने वाला है, इस 1 घंटे में आर का हैंड क्या करेगा, 12 से लेकर जर्नी शुरू करके 1 तक आएगा। मतलब इतना कितना होता है, दिस मच इज हाउ मच डिग्री। इफ यू कन्वर्ट दिस, अगर सोचोगे आप 360 डिग्री टोटल है, उसको 12 से डिवाइड करने से ये हर एक पोर्शन का डिग्री निकल जाते हैं, यानी कि इट विल बी 30 डिग्री, इट विल बी श्योरली 30 डिग्री राइट। तो देखो 12 आवर्स पे कंप्लीट करता है, तो हर एक घंटे में ये 30 डिग्री ट्रैवल करता है, जिस 1 घंटे में इस मिनट का हैंड ने 360 डिग्री ट्रैवल कर लिया। तो ये बात आपका समझ में आपको आ गया राइट। तब देखो इसी चीज को कुछ इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन का माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो मेन थिंग है, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, जो इस पूरा चैप्टर का मेन बात है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, वही आपको देखना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, तो व्हेन द हैंड्स आर कोइंसिडेंट द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। अब आपको समझ में है आ गया कि कौन सा हैंड्स के बारे में बात कर रहा हूँ हम लोग। वी आर टॉकिंग अबाउट द हैंड्स, वन इज मिनट हैंड, अदर वन इज आवर हैंड। तो देखो कि आवर हैंड और मिनट हैंड 0 डिग्री, मतलब देखो 12 बज चुके हैं, हैंड्स कोइंसिडेंट मतलब 0 डिग्री उसके बीच में एंगल है, मतलब एक के ऊपर दूसरा जो हैंड है वो है, वो देखो जब उसके बीच में 0 डिग्री होता है तब भी पॉसिबल है कि दे आर कोइंसिडेंट राइट। ये तो सबको समझ में आता है। उसके बाद देखो व्हेन द हैंड्स पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री एंड दिस इज द परफेक्ट पिक्चर फॉर दिस। अब देखो साढ़े 12 मतलब 12:30 टाइम जो है 12:30 है एंड द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। ठीक है, द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे द हैंड्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन व्हेन दे आर कोइंसिडेंट और ऑपोजिट टू ईच अदर, सो द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आया आपको। देखिए एक स्ट्रेट लाइन के रहने का मतलब क्या हो सकता है, एक ये वाला सिचुएशन है और दूसरा सिचुएशन है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। 12:30 वाला एक सिचुएशन है और 12 वाला एक सिचुएशन है। दोनों ही सिचुएशन अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इसका मतलब आएगा पहला वाला सिचुएशन में 0 डिग्री हो सकता है या दूसरा वाला सिचुएशन में 180 डिग्री हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखो मैं जो बात बताया था आपको कि कोई भी जो क्लॉक हैंड्स के बारे में एंगल अगर पूछा जाएगा, अब देखो जो छोटा एंगल है, मैंने एक्यूट बताया था, वो एक्यूट नहीं, जो छोटा एंगल है, द स्मॉलर एंगल यू नीड टू मेजर द स्मॉलर एंगल व्हिच इज लेस देन 180 डिग्री, एनीवे लेस और इक्वल 180 डिग्री। तो स्मॉलर एंगल ऑलवेज यू नीड टू मेजर। नाउ देखो द डायल ऑफ द क्लॉक इज सर्कुलर इन शेप एंड वाज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल मिनट स्पेस। वो आपको बताया मैं, इसका मतलब है मिनट हैंड कवर्स 360 डिग्री इन 1 आवर दैट इज 60 मिनट्स, हेंस मिनट हैंड कवर्स 6 डिग्री पर मिनट, जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आवर हैंड कवर्स 360 डिग्री इन 12 आवर्स, हेंस आवर हैंड कवर 30 डिग्री पर आवर। बस इतना सा अंडरस्टैंडिंग रखिए। उसके बाद क्वेश्चंस में आते हैं, एक फॉर्मूला भी मैं आपको देने वाला हूँ, देखना क्वेश्चंस करना कितना इजी है। ठीक है, तो ये दो चीज के अंडरस्टैंडिंग लेकर लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट फ्यू ऑफ द मतलब लेट अस ट्राई टू सॉल्व फ्यू ऑफ द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो उसके पहले मैं थोड़ा एक बात बता देता हूँ आपको, कुछ रिजल्ट्स है जो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो कि ये जो है इन ए पीरियड ऑफ 12 आवर्स द हैंड्स मेक एन एंगल ऑफ, ये आपके लिए आप रिजल्ट्स है, इसको समझ नहीं पाएंगे आप। थोड़ी ही देर में मैं आपको एनालॉग क्लॉक के साथ दिखाने वाला हूँ ये क्यों होता है, तब भी जाकर आपसे CSI नेट का क्वेश्चंस होगा। ये अगर रिजल्ट्स आप रट लेते हो तो मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि हर वक्त क्वेश्चंस जो आते हैं ये वाला आइडिया से ही आते हैं, लेकिन 0 डिग्री के बजाय 40 डिग्री बता देते हैं। तो आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो 0 डिग्री विद ईच अदर मतलब कोइंसिडेंट कितने बार होता है, देखो 11 टाइम्स होता है इन एवरी 12 आवर्स। नाउ व्हाई, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद अ पिक्चर थोड़ी देर में। ओके, 180 डिग्री विद ईच अदर कितने बार होता है, देखो 11 टाइम्स हो जाता है। ये आपके लिए अब जस्ट फैक्ट है,
लेकिन क्यों होता है वो भी समझना है। मैं बार बार बता रहा हूँ स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट्स पढ़ के जाते हैं, वो सोचता है कि यही क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे एग्जामों में, हो जाएगा, लेकिन आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इसका कंसेप्ट समझना है आपको। 90 डिग्री और एनी अदर एंगल विथ ईच अदर 22 टाइम्स। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसके ऊपर बेस करके क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए आई जस्ट नोट इट डाउन कि 0 डिग्री अगर दोनों के साथ होता है मतलब कोइंसिडेंट हर 12 आवर्स पे 11 टाइम्स, और 180 डिग्री हर 12 आवर्स पे 11 टाइम्स, लेकिन उसके अलावा 90 डिग्री और एनी अदर एंगल विथ ईच अदर अगर सोचोगे दैट विल बी 22 टाइम्स। नाउ वाई के बारे में थोड़ी देर में बात होगा। तो स्टूडेंट्स देखो कि आपको अभी तक जो चीजें पता चला, सिंपल एक उनमें से अंडरस्टैंडिंग मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं, एंड दैट इज कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन पे आवर का हैंड कितना टाइम लेता है, यानी कि उसका हर मिनट में कितना डिग्री वो कवर करता है या फिर हर घंटे में। और उसके बाद अगर आप सोचोगे कि मिनट का हैंड और वो उसका कंप्लीट रिवोल्यूशन लेने के लिए कितना टाइम लेते हैं, या फिर हर मिनट में वो कितना डिग्री कवर अप करता है, एंड टोटल क्लॉक का हो जाता है 360 डिग्री। इतना सा अगर आपको समझ में आ गया, बस you will be able to solve the question, you will be able to understand the portion which we are going to talk about. So first let us take one question on the board. First question of the day, देखो सिंपल सा बात है, what is the angle, question is what is the angle between the minute and our hand when the time is 7:20. नाउ स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे एम है या पीएम है, इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज फॉर एंगल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ज्योमेट्री अगर सोचोगे, दूसरा लैंग्वेज पे बताओगे, द स्ट्रक्चर ऑफ द हैंड्स, कौन सी वे पे जो हैंड्स प्लेस्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। चाहे वो 720 एम हो, चाहे वो 720 पीएम हो, द सिनेरियो विल बी सेम सॉरी, सिनेरियो विल बी सेम। अब मुझे बताइए कैसे हम कर सकते हैं, आपका आइडिया बताइए, ठीक है। थोड़ी देर में आपको वैसे ही पता चलने वाला है कैसे करना है, तो थोड़ा सोच लीजिए कि कैसे आप कर सकते हो। तो दिस इज द क्लॉक स्टूडेंट, ठीक है। लेट अस ड्रॉ सम अ बिगर वन, ठीक है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7:20। बताइए कौन बताएगा मुझे। बहुत सारा स्टूडेंट ने बताया है 90 डिग्री। हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस 90 डिग्री, आपको देखकर लग रहा है, वैसे देखिए स्टूडेंट 90 डिग्री ये वाला चीज होता है, मुझे तो नहीं लगता देखकर कि ये 90 होगा। और आप गेस के ऊपर काम नहीं कर सकते हो इस टाइम पे आके, इस लेवल ऑफ एग्जाम पे आके स्टूडेंट्स आप गेस के ऊपर काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या हो जाएगा। सतीश ने बताया 6 × 15, निशित रंजन ने बताया 3 × 30, निशित रंजन वाई, सतीश ने बताया 6 × 15, क्यों 6 × 15 सतीश, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ और बताइए। हेलो हेलो सतीश बताइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सतीश, हाउ आर यू। सर फाइन सर। ग्रेट, बताइए। सर वो मिनट हैंड में मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री होता है अच्छा होने दीजिए, 1 मिनट में और किसका, मिनट हैंड का। मिनट ओके हैंड का बढ़िया। 1 मिनट में 6 डिग्री और 15 मिनट्स मतलब ये दोनों में वो है तो 15 × 6।
मतलब आप ऐसे कर रहे हो, मैंने क्वेश्चन क्या किया, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट एंड आवर हैंड, इसके बीच में एंगल क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है सतीश। तो सर मतलब वो मतलब ये दोनों का मतलब मैं ऐसे क्या मतलब 4 में है तो 4 से मतलब वो 721 में कितना डिग्री होगा पहले से 6 फिर 722 में 6 ऐसे ऐसे करके जब ये 7 में आ जाएगा तो तब अच्छा, तक इसका पहले मतलब बात आप एक चीज रियलाइज करने की कोशिश कीजिए, क्या ये परफेक्टली 7 पे रहेगा, टेल मी। जब यस 720 होने यस सर वाला वही है, तो इट विल बी मिस्टेक ऑन हो गया। एग्जैक्टली 7 और नॉट। नो सर। हाँ सतीश, तो वो सोचने वाला बात है, राइट, नेहा हाँ ने भी ये बताया नो। लेकिन ये 20 पे ही रहेगा क्योंकि टाइम 20 मिनट है, राइट। यस सर। तो ये चीज सोचिए आप जरा, ठीक है। ये जो आवर का हैंड है, ये कितना डिग्री, अगर आप सिंपली सोचोगे कि आपको यहां से, अगर कोई आपको बताएगा कि इसके बीच में क्या डिस्टेंस है या कि कितना एंगुलर डिस्टेंस है, तो क्या बोलोगे आप, सिंपल 12 से लेकर 7 तक ये जो हैंड है, ये जितना डिग्री ट्रैवल किया है माइनस ये जितना डिग्री ट्रैवल किया है स्टूडेंट, ये चीज तो आपको समझ में आता है। 12 से लेकर ये जितना डिग्री ट्रैवल किया है, उससे अगर मैं ये जितना डिग्री ट्रैवल किया है इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो जाकर ये मिलता है। यस और नो, यस और नो, राइट, यस, राइट। नाउ इस अंडरस्टैंडिंग से अगर आप समझने की कोशिश करोगे, देखिए ये कंसेप्चुअल पार्ट हो रहा है, इसके बाद तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे दूंगा जिससे सारे ये क्वेश्चंस, एंगल निकालने वाला सारे क्वेश्चंस उस फॉर्मूला से आप करोगे, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप देखो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर रहना चाहिए क्योंकि सीएसआई नेट में बेसिक से भी क्वेश्चंस आ रहा है, विल ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको देखना है कि 7 आवर्स, 7 आवर्स पे कितना वो ट्रैवल करता है, 7 आवर्स पे कितना डिग्री ट्रैवल करेगा, आपको एंगल निकालना है। तो अगर देखो स्टूडेंट, सिंपल सा बात है कि एक आवर पे ये कितना ट्रैवल करता है, आवर का हैंड, जल्दी से बताइए, आवर का हैंड एक आवर पे कितना ट्रैवल करता है स्टूडेंट, 30 डिग्री। बहुत अच्छा, तो 7 आवर्स पे कितना करेगा, 7 आवर्स पे कितना करेगा, जल्दी से बताइए, 210, वेरी गुड, 7 इंटू 30 डिग्री, दैट इज 210 डिग्री। लेकिन अब बात इतना सा हो जाते तो कोई मुश्किल नहीं था, आप यहाँ से 210 डिग्री निकाल लिया, और यहाँ से 4 तक आने के लिए मिनिट हैंड कितना डिग्री का ट्रैवल किया, मिनिट हैंड कितना डिग्री का ट्रैवल किया स्टूडेंट। देखो मिनिट हैंड क्या करता है, 1 मिनट पे वो 6 डिग्री करता है। नॉर्मली अगर सोचोगे, आप पिक्चर से भी निकाल सकते हो, पिक्चर से भी आप निकाल सकते हो स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। ममता ने बताया 60 डिग्री, ममता सोचकर बताइए। आप देखो 20, यहां से लेकर यहाँ पे कितना होता है, 4 तक आया है ये। सतीश अच्छे से सोचिए, सतीश, मिनट का हैंड जो होता है वो हर मिनट पे, मिनट का हैंड जो होता है वो हर मिनट पे कितना डिग्री ट्रेवल करता है, 6। तो अगर हर मिनट पे 6 कर रहा है तो यहां तक 4 तक कितना करेगा मिनट हैंड, जल्दी से बताइए, ये तो आप लोगों को पता है। ये नॉर्मली पिक्चर से भी तो आप देख सकते हो, बहुत अच्छा, 120 डिग्री। इसीलिए आप लोग बताया था कि सर आंसर है 90 डिग्री, क्योंकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि हर एक घर जो है 6 डिग्री का है। उस अंडरस्टैंडिंग ने आपने यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि 90 डिग्री निकाल के आ गया। लेकिन वो सही जवाब नहीं है। क्यों सही जवाब नहीं है, क्योंकि 7 का एग्जैक्ट पोजीशन जो है एक्चुअली 7 पे नहीं है। तो जब 20 तक चला गया तब ये 7 आवर्स नहीं रहा स्टूडेंट, ये बन गया 7 आवर्स, और उसके बाद आप देखो कितना मिनट, 20 मिनट्स। नाउ 20 मिनट्स को आवर्स पे कन्वर्ट करोगे स्टूडेंट, 7 आवर्स 20 मिनट्स मतलब 7 आवर्स 20/60 आवर, 7 आवर प्लस 20/60 आवर, यानी कि आप देख सकते हो 1/3।
तो आपको जो निकालना है स्टूडेंट, ये 7 आवर प्लस 1/3 आवर्स। लेट मी सी, यस। तो आप देखो एक्चुअली जो बन गया है 7 आवर्स के बाद 20 मिनट्स और गया है। 20 मिनट्स मतलब 20/60 आवर्स, यानी कि आप देख सकते हो 1/3 आवर्स। तो ये जो चीज़ है, तो ये कितना डिग्री जाता है, देखो 7 आवर्स के लिए 210 डिग्री। अब हर एक घंटे में वो 30 डिग्री जा रहा है, मतलब 1/3 ऑफ 30 डिग्री गया है। 1/3 आवर्स में 1/3 ऑफ 30 डिग्री जाएगा, यानी कि आप देख सकते हो 220 डिग्री। तो आंसर जो आने वाला है, द एग्जैक्ट आंसर, द एग्जैक्ट एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड कितने होने वाला है बताइए? 220 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री होने वाला है। ये एग्जैक्ट 100 डिग्री होने वाला है इसका आंसर स्टूडेंट। नाउ ये जो अंडरस्टैंडिंग है, आप देख सकते हो इस अंडरस्टैंडिंग से आप ही किए थे वो रिजल्ट को यूज करके, लेकिन उधर पे गलती हुआ था। आपने खुद बताया था कि सर 90 डिग्री होने वाला है आंसर, जो सही नहीं था। अब सबको आप देख चुके हो कि द आंसर विल बी 100 डिग्री। नाउ इसको निकालने के लिए क्या कोई फॉर्मूला है? जरूर है। द फॉर्मूला इज, this is a great formula which can solve every kind of problem. Okay, the angle between the hour and minute hand at, मान लीजिए इतना टाइम जो हुआ है ना, वो HR and M मिनट्स हुआ है। जैसा यहाँ पे था 7 आवर एंड 20 मिनट्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल HR एंड M मिनट्स हुआ है टाइम, जैसा यहाँ पे था 7 आवर एंड 20 मिनट्स। इस टाइम पे उसके बीच में एंगल क्या होगा? द फॉर्मूला इज सेइंग यू स्टूडेंट, द फॉर्मूला इज सेइंग यू हाफ, उसके साथ साथ 60H माइनस 11, दैट्स इट। ये मॉड्यूलस वैल्यू हम लेते हैं, क्यों? कैलकुलेशन के टाइम पे ही मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल सा बात है स्टूडेंट, हाफ 60H माइनस 11M। अब कैसे करोगे? मान लीजिए टाइम जो है, टाइम है 7:20। इस चीज को अगर आप करना चाहोगे तो एंगल बिटवीन देम आपको निकालना है। सिंपल एज की जगह पर 7 पुट करना है, एम की जगह पर 20 पुट करना है, ठीक है। तो ये दो चीज आपको देखना है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हाफ इंटू 60 इंटू 7 माइनस 11 इंटू एम, यानी कि 20, ठीक है। दीज आर द टू बेसिक थिंग्स। नाउ इफ यू जस्ट कैलकुलेट 420 minus 220, so that is 200 degree. Of course all these things are in degree, so that is equal half into 200 degree, which becomes 100 degree. अब बताइए इजी है क्या नहीं है? इस फॉर्मूला से कोई भी क्वेश्चन सबसे इजी है। एंगल बिटवीन देम इज इक्वल हाफ इंटू 60H माइनस 11M। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? ग्रेट, यस। यही चीज है स्टूडेंट्स जो फर्क ला देते हैं एग्जाम के टाइम पे। हाँ, ऊपर वाला मेथड मैं रिपीट करता हूँ। कौन सा? दीपांशी, आप ऑडियो पे बात कर सकते हो। व्हिच वन दीपांशी? सर, हाँ बताइए। सर फर्स्ट वाला मेथड का सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ, फर्स्ट वाला मेथड देखिए, आप भी वही किया था दीपांशी, नॉर्मल लॉजिक लगाया था आपने कि इसके बीच में कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि हर एक डिग्री मतलब हर एक मूवमेंट मतलब हर एक मिनट मतलब 6 डिग्री, राइट। तो यहाँ के इसके बीच में 15 मिनट है 90 डिग्री। या फिर आप सोच सकते हो इधर से 12 से, मान लीजिए 12 टाइम जो है वो एकदम 12 से हम काउंट शुरू कर रहे हैं। जैसे हम डिस्टेंस के लिए 0 से काउंट शुरू करते हैं, फॉर द क्लॉक आवर 0 इज दिस 12, मतलब 12 PM या 12 AM, कुछ भी मानिए, 12 नून, जो भी मानो आप स्टूडेंट्स, ये आपका 0 पॉइंट है। उधर से आप पहले देखो कि 7 आवर्स तक कितना ट्रैवल किया ये हैंड,
तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ट्रैवल किया वो जो होगा माइनस इसका 20 मिनट्स का जो ट्रैवल हुआ है, इसके बीच में जो डिफरेंस है वही आपका आंसर होगा। राइट दीपांशी, ये समझ में आया आपको? यस सर। बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पे 7 आवर्स एग्जैक्टली नहीं है, 7 आवर्स की जगह पर है 7 आवर्स 20 मिनट्स। मतलब ये जो हैंड है आप देखना एग्जैक्ट 7 पे नहीं है, थोड़ा सा बाहर के तरफ है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। अब एक्स्ट्रा कितना डिग्री है वो कैसे निकालोगे? सिंपल बात है, 7 आवर्स मतलब 7 आवर्स 20 मिनट्स यहाँ पे गिवन है। नाउ 20 मिनट्स को आप कन्वर्ट करो आवर पे, दैट इज 7 आवर्स प्लस 20/60 आवर्स। राइट, तो ये देखो क्या हो जाता है 7 आवर्स प्लस 1/3 आवर्स। ठीक है ना दीपांशी? तो ये Yes, देखो sir. ये दो चीज में आपको एंगल निकालने के लिए ये हेल्प करेगा ना। 7 आवर्स में 7 घंटे पे ये आपका 7 × 30 यानी कि 210 डिग्री गया। ये समझ में आया? यस सर। और उसके बाद समझ में आया 1/3 × 30 क्यों किया मैंने? यस और नो? सर इसी में डाउट हो रहा है कि 1/3 × 30 डिग्री कैसे? अगर 1 घंटे में 30 डिग्री जाता है तो 1/3 अब आवर पे कितना जाएगा? ओके 1/3 × 30। समझ में आया? यस सर। बस क्लियर दीपांशी? यस सर। बहुत अच्छा। तो सबसे अच्छा बढ़िया मेथड है ये फॉर्मूला वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला आप देख लो, जो 1/2 × 68 माइनस 11m, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। सो प्लीज राइट इट डाउन समवेयर। 1/2 × 68 माइनस 11 है। यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू बिटवीन द एंगल बिटवीन दिस टू थिंग्स ऑलवेज। तो देखो स्टूडेंट्स, फिर से बता रहा हूँ, देखो एंगल जो आया है 100 डिग्री हुआ है, यानी कि अगर आप फोटो देखोगे यहाँ पे दो एंगल्स क्रिएट होता है। एक छोटा वो 110 है, 90 से ज्यादा हो सकता है लेकिन 180 से कम होगा हर वक्त। अब देखो एक छोटा मतलब जो 110 डिग्री हो रहा है, और उस तरफ अगर आप देखोगे तो आप देख सकोगे ये जो एंगल है ये भी यहाँ पे एक एंगल क्रिएट किया है। अगर टोटल है 360 माइनस 110 यानी कि 250 डिग्री। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे 250 डिग्री 110 डिग्री, ऑलवेज यू शुड कंसीडर द स्मॉलर वन which is less than or equal 180 degree. Okay, चलिए, so now you need to solve a question using this formula. Questions आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, आंसर आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वेट, लेट मी ओपन द फाइल जहाँ पे सारे क्वेश्चंस है आपके लिए। चलिए, let us start solving the questions through which the angle जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, देख सकते हो आप, बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया। देखिए टाइम भी नहीं लगा, निकल के आ गया स्टूडेंट्स। ये होता है चीजों का, नॉलेज का पावर। आप अगर ये पता है किसी को 1/2 × 68 माइनस 11m, he or she can solve this in a very faster way. अब देखो 8/30, not only that, for any value, most important thing, यहाँ पे सोचने के टाइम पे बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आता है जो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा, हर एक को ट्राई करना चाहिए। सतीश, चांदनी, नेहा साधनंदन, दीपांशी, निशित रंजन, वेरी वेरी गुड। ओके, बहुत ही अच्छा। चलिए अब सुन लेते हैं आपसे कि क्या है इसका मेथड। ओके, तो कौन बताएगा ये? नेहा कट गए। कैन यू टेल अस, क्या आप बता सकते हो? यस सर, बताइए।
सर जो आपने फॉर्मूला बताया अभी एंगल इज इक्वल टू, उसी में वैल्यूज पुट किए और आंसर आया। थोड़ा सा बताइए नेहा। एंगल हाफ ऑफ 60 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 11 इंटू 30। तो उसका हाफ ऑफ फिर 60 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाई 30। नेहा आपका सब्जेक्ट क्या है? सर मेरा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। आज भी शायद सारे स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का ही है, राइट? उधर पे कुछ नहीं होगा शेड्यूल वगैरह, फिर से स्टूडेंट्स बताएगा सर। एनीवे, so Dipanshi is from mathematics. Wow, that's great, Dipanshi. निशित रंजन भी मैथमेटिक्स का है। तो मैथ्स और केमिस्ट्री थोड़ा बहुत है लेकिन फिजिक्स नहीं है। ओके ओके, सुमना इज ऑल्सो फ्रॉम मैथमेटिक्स। ग्रेट, थैंक यू। चलिए नेहा बताइए। तो नेहा ने क्या बताया? ये दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आएगा, यानी कि आप देख सकते हो 480 माइनस 330, आंसर इज 75 डिग्री। यहाँ पे 150 आ गया। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मॉड हम लेते हैं क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव बना देते हैं। तो कभी कभार नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है बिकॉज पॉजिटिव। यस बताइए नेहा, कुछ बताना चाहते हो नेहा? ओके, थैंक यू नेहा, कट गए। थैंक यू सो मच, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, सो थैंक यू। तो देखो स्टूडेंट्स, यस यू आर मोस्ट वेलकम। यहाँ पे 75 डिग्री आ गया बेझिझक से, कितना सिंपली। लेकिन इस मेथड से आपको इंसाइट नहीं मिलता है, कंसेप्चुअल इंसाइट नहीं होता है, जो एक लॉस है। इसीलिए जो मैंने पहला मेथड बताया, घर पे वो खुद करके देखिए। कुछ भी क्वेश्चंस हो जाए उसमें खुद सोच कर देखिए। जो मैंने 20 मिनट्स को कन्वर्ट किया आवर्स पे, वो वाला जो आइडिया बताया, उसका बेसिक सेंस आपके अंदर पे रहना चाहिए। So my suggestion is, of course, you are going to use this way, use this particular method, but conceptual insight के लिए you need to practice those things. Okay, only 1 or 2 times. Anyway, so let's move on. तो देख सकते हो ये कितना easy questions है, how easily you can solve this. Okay, let us try to solve one of the PYQ of CSI Net. One of the PYQ of CSI Net ये 2012 पे आए थे. I am writing this question for you. क्वेश्चन क्या है? At what time after 4 o'clock the hour hand, थोड़ा आप सोचना इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है? hour and the minute hand will lie opposite to each other. ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 4 50 मिनट्स 31 सेकेंड। ये सिंबल तो आपको पता है ना, कुछ नहीं, मिनट सेकेंड्स ये होता है। उसके बाद देखो 4 आवर 52 मिनट 51 सेकेंड। उसके बाद 3 जो है 4 आवर 53 मिनट्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? आपको सिर्फ खुद से सोचना पड़ेगा। आपको मैंने टूल्स दे दिया कि हाफ इंटू 60h माइनस 11m जो है उसको काम पे लगाइए और सोचिए। दिस इज योर टास्क, आई एम गिविंग यू दिस टास्क। और मैं कैमरा थोड़े वक्त के लिए ऑफ करता हूँ, आप ट्राई कीजिए और बताइए क्या हो गया।
सो स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट योर आंसर्स? आपका आंसर्स क्या है इस क्वेश्चन का? देखिए क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टाइम आफ्टर 4 o'clock the hour and the minute hands will lie opposite to each other. ये है आपका क्वेश्चन। ऑपोजिट टू ईच अदर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? अगर आप कोई भी पिक्चर सोचोगे क्लॉक के बारे में, आवर्स में आवर का जो हैंड है और मिनट का जो हैंड है ऑपोजिट टू ईच अदर है, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए यहाँ पे एक हैंड है, यहाँ पे एक हैंड है, तो अगर कोई भी टाइम पे ये हैंड दूसरे हैंड के ऑपोजिट, बहुत अच्छा नेहा, बहुत अच्छे दीपांशी, उसके बीच का एंगल जो है दैट इज 180 डिग्री। बस यही तो आपका क्लू है। हाफ इंटू 68 माइनस 11 है मॉड्यूलस के अंदर। ये जो चीज है ये क्या बताता है कि दोनों के बीच में एंगल क्या है। इफ यू वाओ, नेहा सदानंदन इज सेइंग ऑप्शन 4। नेहा, आई विल ऑफ कोर्स लिसन फ्रॉम यू, बट बिफोर दैट लेट अदर थिंग ऑल्सो, कि इसके बारे में क्या ख्याल है स्टूडेंट, आप वो वाला नॉलेज यहाँ पे कैसे अप्लाई करोगे, ये आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए। निशित रंजन ने भी बताया डी। चलिए, दोनों स्टूडेंट्स ने बता दिया आंसर। आउट ऑफ कंडीशन। हाँ बताइए। सो अभी तक नेहा और निशित रंजन ने बताया। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? सतीश प्रधान, फैंटास्टिक, 4। चलिए, तीनों का ही 4 आया, सो वी कैन थिंक दैट दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं क्या ख्याल है। सो लेट अस लिसन फ्रॉम नेहा सदानंदन। नेहा, कैन यू टेल अस, क्या आप बता सकते हो कैसे किया आपने? हेलो नेहा, कैन यू टेल अस? हेलो हेलो, कैन यू हियर मी नेहा सदानंदन? चलिए, उसके बाद जो आंसर, यस, तो नेहा बताइए, आप अनम्यूट करके बता सकते हो आप, इफ यू डोंट हैव एनी ऑडियो प्रॉब्लम्स। आई एम नॉट एबल टू अनम्यूट, ओके। चलिए, मैंने कर दिया, आप बताइए। हेलो सर। हेलो नेहा, आई कैन हियर यू, बताइए। गुड आफ्टरनून। यस सर, एक्चुअली मैंने जस्ट वो फॉर्मूला में जो आपने बताया उसमें इसको थोड़ा सा अप्लाई करके आई हैव डन। मुझे पता है कि आई गॉट द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम, दैट मिनट एंड आवर हैंड, आई गॉट इट 180। सो मैंने ऐसा किया कि 180 डिग्री इक्वल टू हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ 60 इंटू 4 मिनट, तो 60 इंटू 4 माइनस 11 m। बहुत अच्छा। देखिए, यही है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। नेहा ने ये जो काम किया, ये अगर समझ में नहीं आएगा आपको तो आप नहीं कर पाओगे। क्या किया नेहा ने? देखिए, यहाँ पे बताया गया है एट व्हाट टाइम आफ्टर 4 o'clock। तो मानिए कुछ भी टाइम है, अब 4 o'clock के बाद कौन सा वो टाइम है जहाँ पे दोनों के बीच में 180 डिग्री होने वाला है। अब मेरे पास तो एनालॉग क्लॉक इस टाइम पे नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में जब एक एनालॉग क्लॉक में एक वेबसाइट से लेकर आऊंगा आपके सामने, तब मैं इसके ऊपर बातें करूंगा। लेकिन नॉर्मली अगर आप सोचोगे कोई भी एनालॉग क्लॉक के बारे में, अब देखो 4 से लेकर 5 के बीच में एक टाइम आएगा। इफ यू कैन रोटेट द एनालॉग क्लॉक, आपके घर में अगर एनालॉग क्लॉक है उसको थोड़ा सा बिगड़ दीजिए, मतलब उसको उतार कर उसको ऐसे रोटेट करवा के देखिए कि उसमें देखना आप 4 से 5 के बीच में एक टाइम आ रहा है जहाँ पे दो हैंड एकदम ऑपोजिट रहेगा। तो मतलब जो भी मिनट है आपको पता नहीं है, लेकिन 4 बजकर कुछ एम मिनट पे, 4 बजकर कुछ एम मिनट पे जो होने वाला है वो क्या है? दैट इज, हाँ, ये जो होने वाला है दैट इज एक दूसरे के ऑपोजिट में जाने वाला है। दोनों हैंड्स के बीच में 180 डिग्री एंगल होगा 4 बजकर
कुछ m मिनट्स में, वी डोंट नो। नेहा ने बताया लेट अस ट्राई टू पुट इट इनटू फॉर्मूला। 4:m मिनट को मैंने यहाँ पे पुट किया सच दैट उसके बीच में 180 डिग्री आता है। अब कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हो, राइट? कैलकुलेट कीजिए क्या आता है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे आ जाता है 240 डिग्री माइनस 11m, ओके, और यहाँ पे देखो 360 डिग्री आता है। यानी कि आप देखो यहाँ पे मॉड्यूलस था, वी शुड नॉट फॉरगेट दिस, इसका जो वैल्यू था इसमें मॉड्यूलस था, ठीक है। तो एनीवे, तो जब हम इसको इसके बाहर लेकर आते हैं हम, तो दिस 240 डिग्री इज बिकमिंग माइनस 11m, दैट इज इक्वल कितना आता है आपका 360, 120 आ जाता है, राइट? यस स्टूडेंट्स, 120 आता है। अब देखो माइनस 11 ये आते हैं। अगर आपको अच्छे से पता है ये मॉड्यूलस के अंदर है, इसका मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और दूसरे टाइप पे ऐसे भी लिख सकते हो। कुछ गलतियां हुआ क्या? जस्ट 1 मिनट। 240 माइनस दिस, नो, परफेक्ट है। क्या आ गया आप लोगों का, बताइए सतीश। नो, द थिंग इज दैट यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट कि यहाँ पे मॉड्यूलस जो है वहां पे ही खेल है। यानी कि 16 to 4 जो होता है 240 डिग्री माइनस 11m, इसका वैल्यू क्या दीपांशी ने क्या बताया? दीपांशी क्या बताओ आप अनम्यूट करके बताइए। इसका वैल्यू कभी 360 नहीं आ पाता है, राइट? तो अगर मॉड्यूलस के बारे में आपको सोचना है तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियस बात है कि 11m माइनस जो 240 है इस साइड पे आ जाएगा। सो इफ यू कैन थिंक अबाउट दिस, तो क्या हो जाएगा? दैट बिकम्स 11m इज इक्वल आपका 600 डिग्री, ठीक है। तो m का वैल्यू जो होता है दैट इज 600/11। 600/11 आप डिग्री को अगर ओमिट भी करोगे तो आप देख सकते हो कितना होता है। 600/11 जो होता है 5 11 55, फिर 50, 4 11 44, तो 54 मिनट्स तो आ गया है। तो आप देखो 54 मिनट सिर्फ एक ऑप्शन पे ही है, लेकिन अगर आपको प्रिसाइसली ढूंढना है वो भी आप कर सकते हो। क्यों? देखो 54 मिनट्स एग्जाम के टाइम पे इतना ही काफी है, मार्क करके चले आओ। लेकिन अगर आप प्रिसाइसली करना चाहते हो करिए। देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, 6 आपके हैंड पे है तो 6/11 है, ठीक है। 6/11 मिनट है। अब इसको कन्वर्ट करना है तो इतना मिनट्स बन गया, ये 6/11 मिनट है, इसको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, इतना मिनट्स। तो 6/11 मिनट्स मतलब कितना सेकेंड्स हो जाएगा? 54 मिनट्स। एंड हर एक मिनट में कितना सेकेंड्स होता है? 1 मिनट कंटेन 60 सेकेंड्स। तो 6/11 into 60 seconds. So 5.4 ऐसा कुछ आ रहा है। इसको अगर 6 से आप मल्टीप्लाई करते हो क्या होता है स्टूडेंट? अब देखो आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन ओवर हियर, ठीक है। इफ यू जस्ट कैलकुलेट व्हाट यू विल गेट, $32.4 ऐसा कुछ आते हैं। 32.4 ऐसा आ रहा है, तो जिसको आप राउंड ऑफ करोगे तो आप देख सकते हो 4 hour 54 minutes and 33 seconds. That will be the idea. I hope you got it. So मेन जो बात है स्टूडेंट, ये वाला स्टेप देखो, जब भी यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव आ रहा है, मतलब मैंने क्या किया था, आप मान लीजिए आपको नॉर्मली सेंस से आपको नहीं करना है, नॉर्मली करना है, तो आप अगर देखो 240 माइनस 11m ले लेते हो तो नेगेटिव आ रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप यहाँ पे 11m माइनस 240 करके कैलकुलेट करोगे तो आपको वो दिक्कत नहीं आ रहा है, मतलब आपका जो मॉड्यूलस का सेंस है वो आप यूज कर सकते हो। मॉड्यूलस का सेंस यही बताते हैं कि इसका वैल्यू जो भी है बाहर पे पॉजिटिव आएगा, बाहर पे पॉजिटिव आएगा। स्टूडेंट आप देख सकते हो दिस इज 240 डिग्री एंड दिस इज 11m, जो भी है माइनस 11m। अब मिनट्स का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि 240 से सब्ट्रैक्ट करके 360 कभी भी आपको नहीं मिलेगा। So there must be 11m minus 240. Then you have the only possibility where you can have
अ पॉजिटिव वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया जल्दी से कमेंट करके बताइए। समझ में आया कि नहीं आया जल्दी से कमेंट करके बताइए। इतना प्रिसाइसली आपको कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। CSI नेट का क्वेश्चन है। यू नीड टू ऑल यू नीड टू डू, यू नीड टू फाइंड आउट दिस 54 मिनट्स एंड इट्स वेरी यूनिक। आप देख सकते हो कोई भी ऑप्शन में 54 नहीं है, तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट। ठीक है, बहुत अच्छा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो गया एक टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे आपका हाफ इंटू मॉड्यूलस के अंदर 60h - 11 है, इससे आपका क्वेश्चंस हो जाते हैं। बट दिस इज नॉट ऑल, ओके, दिस इज नॉट ऑल। इसके अलावा भी एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है जो आपके अंदर रहना चाहिए। सो नाउ आई विल टेक दिस क्वेश्चन फर्स्ट, देन वी विल थिंक अबाउट इट। ओके, क्वेश्चन क्या है, लेट अस राइट इट डाउन। द क्वेश्चन इज देयर फॉर यू स्टूडेंट। क्वेश्चन पे बता रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में भी, राइट, क्वेश्चन पे बता रहा है कि इन ए डे हाउ मेनी टाइम्स the minute hand and hour hand make right angle between them। ठीक है, देखिए अभी तक जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वहां पे क्या था, सिर्फ उन दोनों के बीच में एंगल्स के बारे में बात हो रहा था अभी तक, राइट। नाउ जो क्वेश्चन आया है, दिस इज दे आर सेइंग हाउ मेनी टाइम्स they are gonna create this angle। okay, so this question is quite different। इस क्वेश्चन का नेचर आप देख सकते हो स्टूडेंट, हाउ मेनी टाइम्स दे आर क्रिएटिंग अ राइट एंगल बिटवीन देम। देखिए निशित रंजन ने बहुत जल्दी से बता दिया डी। अब मजे की बात है, मैं नहीं बताऊंगा, आपका जो फ्रेंड्स है वही लोग आपको बताएगा। इसका कंसेप्ट मैं देखता हूँ किसके अंदर कितना है। तो निशित रंजन पहले आप बताओ, निशित रंजन हाजरा, यू टेल अस what is the concept behind this। okay, Satish, well, wait a minute, I'll just ask you again। आपको भी मैं मौका दूंगा इसके बारे में बताने के लिए। तो पहले निशित रंजन हाजरा जो हो, आप बताइए इसके बारे में क्या होगा। हेलो सर। हेलो निशित रंजन, बताइए, हाउ आर यू। सर फाइन सर, हाउ वेरी आर यू। गुड, बताइए, आई एम वेरी गुड, बताइए। सर एट द वेरी स्टार्टिंग ऑफ दिस क्लास यू हैव गिवन अस अ चार्ट। अच्छा, I got it from there। Between every 12 hours, any angle except 0 and 180, they meets for 22 they times, meets for its 22 times for every 12 hours। 12 hours। So for 24 hours it is वेरी definitely गुड, यू आर क्वाइट 44। करेक्ट, बट यू यूज द रिजल्ट, राइट। इसके पीछे जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके पास है, कैन यू फील इट। क्या आप इसको फील कर सकते हो, मतलब समझ सकते हो। सतीश प्रधान, डू यू हैव एनी लॉजिक। No, sir, I have also used the result। ओके ओके, ग्रेट। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पहले समझ लीजिए स्टूडेंट कि आर और मिनिट हैंड जो है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होने वाला है। अब 90 डिग्री के बारे में तो सबको पता है, इतना रूल्स आप पढ़ चुके हो, राइट। फिजिक्स में भी ये लेफ्ट हैंड रूल, ये वो, तो ये जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री ये होता है, दोनों हैंड के बीच में ये 90 डिग्री एंगल है। अब इसके बारे में अगर आप सोचोगे तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो विद एनालॉग क्लॉक प्रैक्टिकली, नहीं तो मुश्किल होगा। ठीक है, एंड शो करते हैं, कीप करते हैं। अब कुछ वेबसाइट पे चलते हैं। ठीक है, वेबसाइट, students, so just 1 minute, okay।
थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। हाँ, प्लीज नो, ठीक है। एनालॉग कॉल, चलिए अब भी हो जाएगा ओपन, सो आई एम ओके विथ दैट। चलिए, आई होप यू कैन सी इट स्टूडेंट्स, प्रॉपरली देख सकते हो आप? बताइए प्लीज, कैन यू सी इट प्रॉपरली? यस, यस और नो? अब देखो, जब तक हम इस पिक्चर को लेके एनालिसिस नहीं करेंगे तो हम समझ में नहीं आएगा हम लोग को, राइट? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन क्या था? दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल क्रिएट होने वाला है। तो अब देखो, मान लीजिए क्लॉक में जो है अब 12 है, 12 से स्टार्ट करिए जर्नी। अब देखो ये 12 में है, मतलब 0 डिग्री एंगल है, ठीक है, 0 डिग्री एंगल है। अब देखो मिनट का हैंड मूव कर रहा है, क्वेश्चन क्या है? 90 डिग्री। अब देखो पहले तो 12-16 में जाकर एक 90 डिग्री होगा, 12-16 कुछ ऐसा। देखो ये क्लॉक आप देख सकते हो 12-16 AM है, तो रात को 12-16 बज चुका है। अब देख सकते हो उसके बीच में एंगल जो है दैट इज 90 डिग्री, राइट स्टूडेंट्स? यस और नो? उसके बाद आप देखो ये जब और मूव करेगा तो यहाँ पर भी ये टाइम कितना हुआ बताना आप? हाँ, 12:49, मतलब 12:16 और 12:49, दोज टू ऑकरेंसेस, इस दोज टू सिचुएशन पे आप देख सकते हो कि जो आपका एंगल बिटवीन द क्लॉक हैंड्स है वो 90 डिग्री है। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो बताइए। तो देखो हर एक घंटे में अगर आप काउंट करोगे 12 से लेकर 1 AM तक, 12 से लेकर 1 AM तक, इस एक घंटे में 2 बार ये जो क्लॉक हैंड है ये इंटरसेक्ट कर 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है। यस और नो? जल्दी से बताइए। 12 रात को 12 बजे से रात को 1 बजे तक, ये एक घंटे में ये दोनों हैंड क्लॉक हैंड्स जो है दे आर क्रिएटिंग 90 डिग्री एंगल्स ट्वाइस। यस, हर एक का कमेंट चाहिए स्टूडेंट्स, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वेरी गुड, क्लियर। चलिए, तो हम क्लियरली हम पकड़ सकते हैं कि हर एक घंटे में 2 बार ये इंटरसेक्शन होता है। जनरलाइजेशन करना होता है मैथ्स में, राइट? ये अगर आप पकड़ लेते हो स्टूडेंट्स तो आप देखो कि कितना घंटा होता है एक दिन में? 24 आवर्स होता है। 24 आवर्स में 48 टाइम्स होना चाहिए था, लेकिन आप ऑप्शंस देखिए, हमारा जो क्वेश्चन था 48 अवेलेबल ही नहीं है। द ऑप्शंस आर 12, 20, 22, 44, तो बहुत करीब 44 है। लेकिन हम तो ऐसा कोई एजम्पशन नहीं लगा सकते हैं ना एग्जाम हॉल में। यू नीड टू नो द थिंग प्रॉपरली एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। तो आप देखो 48 नहीं होकर अगर 44 होना है तो माई क्वेश्चन इज क्यों होना है? क्यों 4 बार 48 अगर 2 बार करके हर घंटे में होता है, 24 आवर्स में 48 टाइम्स होना था, तो ये जो 4 बार मिसिंग हो रहा है ना 4 टाइम्स, ये कहाँ पे हो गया? कोई बता सकते हो? एनीबडी? फर्स्ट आई विल आस्क यू दिस, आपके तरफ से आप बताइए, आपके अंदर कोई ऐसा समझ है या फिर कोई अंडरस्टैंडिंग है जिससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस सिनेरियो को? एनीबडी? दीपांशी, निशित रंजन, नेहा, सतीश, प्रजक्ता, ऋतुजा, संदीप, सुमोना, anybody from you? Please try. सतीश ने बताया सर 2 तो अगला दिन का हो जाएगा। क्यों अगला दिन का हो जाएगा सतीश? अनम्यूट करके बताइए। सतीश कैसे आपका हेलो 2? सर। हाँ बताइए सर जैसे कि 24 आवर लेना है तो उसके बाद जब 12 का लेंगे मतलब 90 डिग्री, हाँ, तो उसका 90 डिग्री 12:15 में आएगा, वो तो मतलब नेक्स्ट डे का हो जाएगा। 12:15 तो दोपहर को भी आएगा ना?
तो नहीं ना सर, मतलब चार ठो को हम लोग को नेगलेक्ट करना था, तो दोपहर वाला का तो मतलब देखिए काउंट नहीं कर रहा हूँ, जब रात का होगा तब नेगलेक्ट हो जाएगा 2 ठो। नहीं, रात का वाला हम काउंट कहाँ पे किया? अब जब 12 बज चुके हैं, 12 का तो काउंट हमने पहले कर लिया ना। ये अब फिर से काम क्यों नहीं कर रहा है? वेट अ मिनट। 12 का जो है वो तो पहले ही हम लोग ने ले लिया, राइट? अच्छा, इससे नहीं करेगा, इससे करेगा। तो देखो सतीश, ये जो 12 से शुरू हो रहा है, इस वाला आवर्स को तो यहाँ पे ही हम लोग ने काउंट कर लिया। दिस फर्स्ट वन इज 12:16 एंड द सेकेंड वन इज 12:49. Those 2 points, they are creating 90-degree angle between them. Satish, right? So why you need to Yes. think about, if you think about 11, you are actually talking about the last hour. That means you are talking about निशीत कि 11 बज चुके हैं रात को, ठीक है? You are talking about इसके बीच में। तो देखो 11 के बीच में भी आप देख सकते हो सतीश, यहाँ पे एक हो रहा है 11-12 ऐसा कुछ, और दूसरा जो हो रहा है यहाँ पे हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रहा है सतीश? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है बताना, अगर आपको पता नहीं है, अगर आप खुद ये क्लॉक लेकर हाथ से नहीं करोगे ये चीज़, तो आपको समझ में आना मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। स्टूडेंट्स देखो इस टाइम के बारे में सोचिए। 12 से जर्नी शुरू हुआ था, एक तो 12:49 में हो गया। अब थोड़ा देखिए और देखिए, अब 1 बज चुका है। 1 के बाद अब देखो यहाँ पे हो गया 90 डिग्री। 122 एम बज चुका है रात का, और इसके बीच में 90 डिग्री होगा। 121 पे एग्जैक्टली हो रहा है। उसके बाद आप देखो थोड़ा और मूव करो, अब देखो यहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे, राइट? 153 में फिर से 2 बार हो गया, बहुत खूब। अब सोचिए और थोड़ा मूव करते हैं। 2 बज चुके हैं, ठीक है? 2 बजने के बाद क्या हो रहा है देखिए। 2 बजने के बाद पहले तो यहाँ पे एक हो रहा है 227 पे, 227 पे ये एक 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है। और उसके बाद अगर आप देखोगे 3 बज चुके हैं, यहाँ पे देखिए एक मिस हो गया। समझ में आया? फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट, देखिए 227 एम पे एक बार हो चुका है। अब दूसरा 3 बजे से पहले होना चाहिए था। फिर हम बताते 2 एम से लेकर 2:59 तक, मतलब इस घंटे मतलब 2 एम को हम काउंट कर रहे हैं जीरो की तरह, उधर से लेकर 2:59 मिनट्स 59 सेकेंड तक और एक बार होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हो स्टूडेंट कि 2:27 के बाद नेक्स्ट टाइम जब हुआ तब 3 बज चुके हैं, नेक्स्ट आवर आ चुके हैं, तो एक मिसिंग हो गया। 2 से 3 के बीच में एक मिसिंग हो गया। अब 3 के बारे में सोचो, ये 3 के बारे में अभी तक 2 से 3 हुआ, 2 बार हुआ। 2 से लेकर 2:27 में एक बार हुआ, 3 बजे एक बार हुआ। उसके बाद देखो फिर से 90 डिग्री हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पे कुछ 334 में और एक बार हो रहा है 334 333 के बीच में। उसके बाद आप देख सकते हो फिर से होगा 4 बजे के बाद, यानी कि 2 से 3 के बीच में एक बार मिस हो रहा है। 2 से 4 के बीच में 4 बार होना था, लेकिन हो गया आपका 3 बार। ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। 2 से 4 के बीच में जहां पे 4 बार होना था, वहां पे हुआ है 3 बार, मतलब 1 टाइम ये मिस कर रहा है। यस और नो? समझ में आया? देखकर समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स। देखकर समझ में आया कि नहीं आया? यस। देखिए ये 2 टाइम्स, कहाँ पे 2 टाइम्स मिस हो रहा है दीपांशी? 2 टाइम्स नहीं, 1 टाइम। देखो ना, पहला 2:27 पे हुआ, दूसरा बार 3 बजे हुआ, उसके बाद 3:33 में हुआ, फिर 4 के बाद हो रहा है, मतलब 3:33, 3 एंड 2 समथिंग, 2:27। ये तीनों को आप करोगे तो 3 बार आ रहा है, 4 बार आना चाहिए था। तो देखो ये एक ऑकरेंस है दोपहर को 2 से 4 के बीच में। आई एम राइटिंग डाउन, ओके? क्यों ये हुआ, ये चीज मैं
फ्रॉम करेंट स्लाइड। तो अब जब देखोगे आपको आंसर याद रहेगा, समझ में आएगा। तो 2 to 4 चाहे वो AM हो या PM हो, इसके बीच में 1 टाइम मिसिंग हो रहा है। एक रात को 2 से 4 के बीच में, एक सुबह दोपहर को 2 से 4 के बीच में। तो टोटल 2 टाइम्स यहाँ पे हो गया। तो देखो अभी भी 2 टाइम्स आपको ढूंढना है। निशित रंजन, यस यू आर राइट, यू आर राइट निशित रंजन। देखो कि 2 से 4 के बीच में 2 बार हो रहा है। 2 बार क्यों? क्योंकि एक बार हो गया दोपहर को, एक बार हो गया रात को, ठीक है, 2 बार हो गया। अब देखो सेम सिनेरियो विल हैपन, सेम थिंग विल हैपन फॉर इसके लिए 8 से 10 बजे के बीच में, ठीक है। कैसे देखिए मैं दिखाता हूँ आपको स्टूडेंट। इसके बाद भी नॉर्मल सा होगा, हर घंटे में 2 बार करते करते जाएगा। जाने के टाइम 8 बज चुके हैं, सुबह 8 बज चुके हैं। इसके बाद देखिए 8 बजने के बाद 90 डिग्री के बारे में सोचिए। चलिए एक देखो यहाँ पे हो रहा है 8:27, फिर से सेम सिनेरियो 8:27 AM पे, उसके बाद 9। तो सही पकड़ा निशित रंजन ने कि 8:27 के बाद फिर से 9 हो रहा है, मतलब 1 टाइम मिस हो रहा है, और यही मिस सिमिलरली एक कम कर देगा। तो ये इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 9:33, सेम टाइमिंग भी सेम है। वहां पे भी 3:33 था, क्योंकि इसका पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट। आप देख सकते हो यहाँ पर भी सेम काम हो रहा है, मतलब और एक जो आवर्स का स्लॉट है दैट इज 8 PM टू और 8 AM टू 10 AM, 8 से 10 के बीच में। तो अगर मैं स्लाइड शो लेकर बात करूं इसके बारे में फ्रॉम करेंट स्लाइड, द सेकेंड वन इज शोइंग AM और PM, ये दोनों ही टाइम और भी 2 टाइम्स ये हो जाएगा। यानी कि हर एक घंटे में 2 टाइम्स होना चाहिए था। दैट इज द प्रोजेक्टेड वैल्यू 48 टाइम्स, दैट इज द प्रोजेक्टेड आइडिया। बट द रियलिटी सेज, just 1 minute, the reality says that no, there is something 48 minus 4 times, that is 44। अब आपका जो डेटा मैंने प्रोवाइड किया वो समझने में आपको अच्छा लगेगा, समझ पे आएगा। क्यों 90 डिग्री और मतलब क्यों 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर बाकी जितना है वो 24 आवर्स पे ये 44 टाइम्स, या फिर 12 आवर्स के बारे में सोचोगे 22 टाइम्स क्यों होता है, ये आपको अब अच्छे से समझ में आएगा। एंड दिस इज ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स नॉट ट्रू फॉर ओनली 90 डिग्री, दिस विल बी वैलिड फॉर एनी एंगल्स एक्सेप्ट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया, जल्दी से बताइए कमेंट करके। सो आंसर विल बी 44। डू नॉट राइट डाउन द आंसर ब्लाइंडली, डू नॉट टेक इट एज ए फॉर्मूला, ट्राई टू अंडरस्टैंड the concept behind it। बहुत अच्छा, चलिए सबको समझ में आ गया। सर प्लीज शो 0 and 180 डिग्री ऑल्सो। थैंक यू सो मच निशित रंजन ये बोलने के लिए, बिकॉज अभी आप हमारे प्लस जो एनालॉग क्लॉक है वो है, वी कैन यूज दिस राइट। सो 0 and 180, चलिए we will start the idea from 12 AM। रात को 12 बज चुके हैं, 12 AM is the time now। पहले तो 12 बज चुके हैं इसके बारे में, ठीक है, ये होता है 0 डिग्री। उसके बाद देखो स्टूडेंट अलग अलग सोचेंगे। हाँ पहले 0, तो 0 डिग्री के लिए क्या होता है, 0 डिग्री क्या होता है 12 आवर्स में 11 टाइम्स होता है। तो नेचुरली अगर सोचोगे आपका ब्रेन बताएगा 12 टाइम्स होना चाहिए था, तो एक टाइम्स मिसिंग है। अब उस मिसिंग लिंक को, मिसिंग चीज को हमको ढूंढना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी। तो ये घड़ी घूम रहा है, तो देखिए 12 से 1 बज चुके हैं, 1 and 5 एंड ये जो देखो 1, 5 and 1, 6 के बीच में ये क्वेश्चन भी आया था। ये आया था कौन सा एग्जाम में, सेट। ये क्वेश्चन सेट में आया था, ठीक है।
इमेज सेट में आया था, 2021 इमेज सेट में आया था। ये जो लोग भी यहाँ पे है एग्जाम, वेरी गुड प्रोजेक्ट था सेट 2021। इमेज सेट में सेम क्वेश्चन आया था कि 12 बजने के बाद कौन सी टाइम पे दोनों क्लॉक हैंड जो है इंटरसेप्ट करे, मतलब एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेगा। ठीक है, दो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेगा और ये सिनेरियो आएगा। देखो बहुत सारा स्टूडेंट 70% स्टूडेंट ने बता के आया कि 1:05 मतलब 1:05 में होगा, और जरा सर वो गलत है, क्योंकि वो सेंस हमसे निकल जाते हैं। 1:05 मतलब वो जो एक पे जो आवर का हैंड है वो भी थोड़ा सा मूव कर गया है। तो बेसिकली द आंसर विल बी 1:05 और 1:06, 1:05 एंड 1:06 के बीच में कहीं एक पोजीशन होगा जहां पे ये मीट करेगा। तो देखो 12 पे एक बार हुआ था, ये दूसरे बार हो गया। अब देखो 2 बजने के बाद कब होगा, देख सकते हो 2:11 के थोड़ा सा कम, 2:10 और 2:11 के बीच में कहीं पे जाकर ये दोनों का मिलन होगा। उसके बाद 3 बार हो गया, उसके बाद 3 पे 4 बार हो गया, देख सकते हो 3:16-17 के बीच में 4 बार, उसके बाद 5 बार, 4:21-22 के बीच में, काउंट करिए स्टूडेंट प्लीज, 6 टाइम्स, 5:27-28 के बीच में 7 टाइम्स, 32-31 के बीच में 8 टाइम्स। ठीक है ना, तो ये किसके बीच में हुआ, 37-38 के बीच में। ठीक है ना, ये देखो ये 9 टाइम्स, 8:43-44 के बीच में। ओके, हाँ 10 टाइम्स 9:41 पे, 10 टाइम्स हो गया स्टूडेंट्स 9:41 पे। 11 टाइम्स, देखो करीब 10:55 पे जाकर 54 और 55 के बीच में 11 टाइम्स हो गया। अब देखो ये एक्चुअली बात है 11 से लेकर मतलब 10:55 सॉरी 11:55 से लेकर 12 के बीच में कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे इंटरसेक्ट होगा। फिर जाके ये दो भाई साहब जो है ये 12 पे जाके मीट करेगा एक दूसरे से, मतलब 12 टाइम्स के लिए हो गया आपका 11 टाइम्स। यही मुश्किल है, ये लास्ट आवर वाला जो खेल है ये समझ लीजिए 11 से लेकर 12 तक इसके बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि कोइंसिडेंस नहीं घट रहा है, कोइंसाइड नहीं कर रहा है। सो बेसिकली 12 पे जाकर फिर से होगा। तो हर 12 आवर्स पे ये 11 टाइम्स कोइंसाइड करेगा। सो बेसिकली 24 आवर्स पे 22 टाइम्स। 1 hour is vanished by 5 minutes, 11 minutes and so on. Yes, Nishit Ranjan, right? So I hope आपको समझ में आया। Same things is going to happen with the 180 degree. I am telling you this website, इस website का नाम आप देख सकते हो bhisnos.com. Okay, so if you want you can go there. अगर आपको लगता है कि ये अच्छे से समझना है तो आप एक काम करो, ये जो वेबसाइट आप देख सकते हो bhisnos.com, यहाँ पे जाइए और खुद एक बार चेक करके देखिए। स्लाइड शो फ्रॉम करने स्लाइड, कहाँ पे जाना है आपको, bhisnos.com, यहाँ पे जाके क्लॉक पे जाना है। ठीक है, bhisnos.com क्लॉक पे जाना है, क्योंकि वैसे घर पे अगर आप घड़ी लेकर ये सब करते हो एनालॉग क्लॉक के साथ और वो घड़ी काम का नहीं रहेगा फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे कर लो ये काम bhisnos.com/clock। चलिए क्वेश्चन हो गया। अब PYQ मतलब CSIR नेट का क्वेश्चंस मैं देने वाला हूँ और मैं नहीं, आप बताओगे उसका आंसर क्या है। ठीक है, इसी आइडिया को यूज करना है आपको। सारे क्वेश्चंस आएगा, आप बताइए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज देयर फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में भी। So question number 5 is there for you. Question number 5.
ओके चलिए, क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मेनी टाइम्स, ये CSI 16 पे आया है, हाउ मेनी टाइम्स, very important chapter, every year you can see questions from here. Time starting at 1 p.m. would the minute, how many times starting at 1 p.m. would the minute and hour hands, would the minute and hour hands of a clock make an angle of 40 degree with each other? ऑप्शन नंबर 1 जो है स्टूडेंट, दिस इज फ्रॉम CSIR नेट, सेम आइडिया का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया CSIR, यही काम करता है 11 और 12, बस जल्दी से बताओ क्या होगा। How many times starting at 1 p.m. would the minute and hour hands of a clock make an angle of 40 degree? तो अब जो एंगल है वो 40 डिग्री है, ना 90, ना 0, ना 180। सोचिए और बताइए, जल्दी से सोचिए और बताइए। बताओ स्टूडेंट्स क्या होगा इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए। सबको आएगा ऐसा क्वेश्चन है, CSIR का क्वेश्चन है, और नॉलेज जो लगने वाला है, जो लास्ट क्वेश्चन में आपने सीखा, वॉट एवर यू हैव लर्न, दैट इज द ओनली नॉलेज यू नीड हियर। Nishit Ranjan Hajra is saying 11, that is option 3. What about others? What about other students? थोड़ा सोचिए, it's not that hard. मैंने दो चीज आपको सिखाया, एक था कंसेप्ट, दूसरा था एक चार्ट जो मैंने पहले आपको दिया था। किस चार्ट को यूज करके निशित रंजन एंड सतीश, राइट, निशित रंजन एंड सतीश, इन दोनों ने आंसर बताया था लास्ट क्वेश्चन का। वो चार्ट और लास्ट का जो नॉलेज, इन दोनों से आप कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। क्या हो जाएगा? 24 आवर्स के बारे में बात हुआ था स्टूडेंट, अब देखो 12 आवर्स के बारे में बात हुआ था, अब वही चीज बता रहा है 6 आवर्स पे, 6 आवर्स पे। क्या होगा बताइए?
मोहिनी निर्मल, you tell us. मोहिनी निर्मल, can you get it? आपको समझ में आया? Whatever we have learned in the last question. दीपाली, what about you? आपका आंसर क्या है? नेहा यादव, आपको समझ में आया? यस और नो? क्या होगा स्टूडेंट्स इसका आंसर? कौन सा फॉर्मूला दीपांशी? नेहा यादव ने बताया सर ज्वाइन किया, नेटवर्क इशू हो गया था। अच्छा, चलिए फिर से जाते हैं। नेहा का नेटवर्क इशू था। नेहा देखिए, ये क्वेश्चंस दिया गया है 1 PM से लेकर 1 AM तक, 12 आवर्स का जर्नी। दीपांशी क्यों ये सारे फॉर्मूलाज? दिस फॉर्मूला इज नॉट फॉर दिस क्वेश्चंस। इतना सोचने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, और भी इजी बना दिया ना आपका क्वेश्चन को। देखिए क्या है, मैं दिखाता हूँ आपको फिर से। नेहा बहुत अच्छे से देखना और समझना, ठीक है? जो आपका DPP है वहाँ पे आपके लिए ये क्वेश्चंस रहेगा, तो आपको वहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो चलिए, यस, देखिए 1 बज चुके हैं, ठीक है? 1 PM, टाइम इज 1 PM ना। उन दोनों के बीच में 40 डिग्री एंगल होने वाला है। 40 डिग्री का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखो, पहले तो थोड़ी ही देर में एक 40 डिग्री हुआ था जो आपने मिस कर गया, क्योंकि हमने स्टार्ट व्हाटएवर वी आर फ्रॉम द पॉइंट वी आर स्टार्टिंग इट्स 1 PM। सो एज यू नो वेल, 12 से लेकर 1 तक द एंगल इज 30 डिग्री। You know well that 12 से लेकर 1 तक the angle is 30 degree. You can understand a little bit more will be 40 degree, right? Just 10 degree more will be 40 degree. So it looks like this. So थोड़ी देर पहले एक 40 डिग्री हुआ था जो हमने मिस कर गया। Let us try to understand this scenario afterwards. तो इसके पहले देखिए 1 बजे से शुरू हुआ है, तो 40 डिग्री, पहला 40 डिग्री जो हो जाएगा दैट्स ओवर हियर। यहाँ पे कुछ एक जगह है जहाँ पे पहला 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखो स्टूडेंट, ऐसे करके अगर आप सोचोगे, यहाँ पे 40 डिग्री हो गया, दूसरे आवर के बारे में सोचो तो पहला आवर मतलब 1 PM से 2 PM तक एक बार ही पॉसिबल हुआ है। क्यों? थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप 2 बजे के बाद, 1 बजे के बाद 2 बज चुके हैं, उसके बाद अगर आप सोचोगे, अब देखो एक इस साइड पे 40 डिग्री होगा, एक उस साइड पे 40 डिग्री होगा, मतलब इधर पे भी हर एक आर पे 2 बार करके आपको 40 डिग्री मिलेगा, ठीक है? समझ में आ गया ना स्टूडेंट आपको? देखिए पहले 1 बजा टाइम जो था दैट इज 1 PM। 1 PM के बाद आपको यहाँ पे 40 डिग्री मिला, लेकिन उसके बाद बढ़ने लगा नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ी ही टाइम पहले 40 डिग्री हुआ था जो आप मिस कर चुके हो। उसके बारे में मत सोचिए, बाद में सोचिए। अब देखो 1 से लेकर 2 PM तक एक बार हुआ, 2 के बाद देखो 2 बार होने वाला है। सिमिलरली 3 पे भी 2 बार स्कोप मिलेगा 40 डिग्री होने का। ये चीज नॉट ओनली 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी एंगल्स हो एक्सेप्ट 0 and 180, दिस इज गोइंग टू हैपन। ट्राई टू फील दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, अदरवाइज क्वेश्चंस करने में मुश्किल हो जाएगा। ये वेबसाइट पे जाइए visnos.com क्लॉक, वहाँ पे जाइए, इसको घुमाइए और समझने की कोशिश कीजिए
क्या होगा ये देखो कि दूसरे टाइम पे मतलब 2 से 4 से 5 के बीच में भी 2 बार होने वाला है। तो 6 आवर्स में 12 टाइम्स होना चाहिए था, लेकिन पहले घंटे में एक बार मिसिंग है। थिंक अबाउट द लास्ट आवर, यानी कि आपका 12 बज चुके हैं, सॉरी लास्ट आवर पे जब 12 बज चुके हैं, दिस इज द लास्ट आवर। अब देखो इसके बीच में 40 डिग्री पहले तो इधर एक होगा, ठीक है, उसके बाद दूसरा 40 डिग्री इधर पे एक होगा, तो लास्ट आवर पे भी 2 होने वाला है, ओनली फास्ट आवर पे एक था। सो बेसिकली जहां पे 12 होना चाहिए था, दैट वी शुड काउंट एज 11। 12 की जगह पर 11 हो जाएगा। यहाँ पे 6 आवर्स के बारे में बात हुआ, मैं तो आपको टोटल मतलब 12 आवर्स के बात कर दिया। 12 आवर्स के बाद नहीं, आप इफ यू थिंक अबाउट उसमें 22 टाइम्स हो जाएगा। इफ यू थिंक अबाउट द 6 आवर्स, यू कैन सी अप टू दिस देयर विल बी 11 टाइम्स, बिकॉज फास्ट आवर पे दीपांशी ने सही समझा, फास्ट आवर पे दोनों के टाइम के जगह पर हमने एक बार टाइम काउंट किया। नेहा यादव, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? नेहा बताइए, समझ में आया आपको कि नहीं आया? हेलो सर। यस नेहा, समझ में आया आपको? यस सर। तो मैंने एक चार्ट दिया, उसको फॉलो करो कि हर 12 आवर्स में अगर 0 डिग्री सॉरी हाँ हर 12 आवर्स पे 0 और 180 डिग्री होता है, तो कितना बार इंटरसेक्ट करता है? 11 टाइम्स। 11 टाइम। हाँ, इफ यू थिंक अबाउट द आपका 90 डिग्री के बारे में सोचोगे या फिर दूसरा कोई एंगल के बारे में सोचोगे, आई एम टॉकिंग अबाउट 12 आवर्स। याद रखना ये वाला क्वेश्चन 6 आवर्स के लिए था, इसीलिए 11 आंसर आया। दीपांशी निशित रंजन ने जो बताया वो 11 आंसर है फॉर 6 आवर्स, लेकिन 0 डिग्री 180 के लिए 12 आवर्स में 11 टाइम्स आता है। उसके अलावा कोई भी एंगल हो, चाहे 40 हो, 50 हो, 90 हो, उसके लिए 12 आवर्स पे 22 टाइम्स आता है। एक दिन पे 24 आवर्स पे 44 टाइम्स आता है। अगर 6 घंटा 6 आवर्स कर दोगे, जैसे डबल करने से डबल हो गया, हाफ करने से हाफ हो जाएगा। तो अगर 6 आवर्स के बारे में आपको सोचना है, एट दैट मोमेंट यू विल गेट हाउ मेनी टाइम्स? यू विल गेट 11 टाइम्स, 22 टाइम्स की जगह पर। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट। दिस इज अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच सीएसआर इज आस्किंग। इसके अलावा भी सीएसआर कुछ बेसिक सेंस का क्वेश्चन करता है स्टूडेंट। सो फर्स्ट हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स? कि हाफ इंटू 60h माइनस 11m, दिस विल सॉल्व एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एंगल बिटवीन टू क्लॉक हैंड्स। क्लॉक हैंड्स के बीच में एंगल में जितना क्वेश्चंस होता है वो ये ढूंढ कर रख देगा। अगर क्वेश्चन है कि इसके बीच में क्या एंगल है बताइए, या फिर एंगल से रिलेटेड इस कौन सी टाइम है जिस टाइम पे ये एंगल क्रिएट होगा, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे उस पर्टिकुलर फॉर्मूला से। लेकिन इफ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स, कितना टाइम्स ये दो इंटरसेक्ट करता है, तो आपको ये कंसेप्ट लगेगा जो अभी तक हम लोगों ने मिलकर पढ़ाई किया। ठीक है, इसके अलावा सीएसआर नेट में एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है। देखिए सीएसआर बहुत पसंद करता है जो ट्रेंड है उसको तोड़ना। ठीक है, तोड़ना मतलब ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन से तोड़ना, क्वेश्चन इजी करता है, लेकिन जो आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है उससे थोड़ा सा अलग करता है। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा एक क्वेश्चन, लेट अस ट्राई टू सॉल्व। एवरीबडी शुड ट्राई, खुद ट्राई कीजिए और बताइए। स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? निशित ने बताया, दीपांशी ने बताया, उसके बाद मैंने भी देखा कि 11 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। यहाँ पे ज़्यादा तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन रिकॉर्डिंग में सारी चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगा और आपके दिमाग में तो आप ले ही चुके हो आइडिया। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व फ्यू मोर प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर सीएसआर नेट। देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन है, ये भी आपको ही सोचना पड़ेगा, आपको ही बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छे से सोचिए टाइम लेकर और बताइए। क्लॉक ए लूजेस 4 मिनट्स एवरी आवर। ठीक है, देखिए ये कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल सोचना। क्लॉक बी, क्लॉक ए लूजेस 4 मिनट्स एवरी 4 आवर। क्लॉक बी always shows the correct time, shows the correct time, and clock C
and clock C gains 3 minutes every hour. 3 minutes every hour. On a Monday, all the three clocks showed the same time 8 p.m. देखो एक घड़ी जो है फास्ट है, एक स्लो है, एक सही टाइम दिखाता है, ठीक है। तो मंडे को, ऑन ए मंडे ऑल द थ्री क्लॉक्स शोड द सेम टाइम 8 p.m. ठीक है। रात को 8 बज चुके हैं। ऑन द फॉलोइंग वेडनेसडे, when the clock C, when अगर बहुत अच्छा आपके पास कंसेप्ट है, ये सारे क्वेश्चंस देखकर ही कर सकते हो। इट विल नॉट टेक मोर देन 20 to 30 seconds. What time will clock A show? What time will clock A show? देखिए 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सवाल है और ऑप्शंस जो है 7:20 AM, 8:40 AM. Option number 3 is saying 9:20 AM. Please write down in the option in your notebook, because इसके बाद I'm going to show you the question again. So please write down the option. It's like 7:20, 8:40, 9:20 and 10:40. मॉर्निंग पे चारों टाइम है, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है? ओके, चलिए, आई होप यू हैव रिटन द ऑप्शंस. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. चलिए, क्लॉक ए loses 4 minutes, okay, every hour. Clock B always shows the correct time. Clock B is the correct watch. Clock C gains 3 minutes every hour. On a Monday, all the three clocks showed the same time 8 p.m. On the following Wednesday, when the clock C shows 2 p.m., what time will clock A show? First of all, it's a long question, so make a diagram. I have told you several times. Make a diagram through which you can understand the whole sentence, whole idea. जो whole जो पैसेज है, इसके बारे में जो सोच है वो समझ सकोगे, ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए. फिर उस डायग्राम से आप सोचिए और बताइए क्या होगा ऑप्शन, इन चारों में से कौन सा सही है, बताइए. आई होप यू कैन सी इट प्रॉपरली.
I hope everybody is trying, right? सबको ट्राई करना है स्टूडेंट, हर एक को ट्राई करना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? बताइए। take your time, but you need to solve by yourself. Okay, this is the one condition, आपको खुद को सॉल्व करना होगा। खराब हो गया, फोटो डालने की जरूरत नहीं है, एसी नॉट वर्किंग, इज ऑन व्हाट्सएप। हाँ, किसी को आया आंसर? किसको आया बताइए? कोई स्टूडेंट हो जिन्होंने सॉल्व किया इसको? एनीबडी? सिंपल तो है, जो घड़ी का टाइम गिवन है, देखिए मैं थोड़ा सा एक डायग्राम आपको ड्रॉ करके देता हूँ, उसके बाद सोचिए आप, ठीक है? तो देखो डायग्राम क्या है कि क्लॉक ए losses 4 minutes every hour. Clock P always show the correct time and C gains 3 minutes. Okay. So तीनों क्लॉक्स है A, B एंड C, ठीक है? तो देखो इनमें से 4 मिनट हर घंटे में लॉस करता है, 4 मिनट्स पर आवर। दिस इज द करेक्ट वॉच एंड दिस इज 3 मिनट्स पर घंटा वो क्या करता है, गेन करता है, ठीक है? ऐसा हो रहा है सिनेरियो। तो देखो तीनों चीज को मैंने एक डायग्राम का रूप दिया, जिससे कैलकुलेशन करना या फिर क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना होगा। देन ऑन ए मंडे ऑल द 3 क्लॉक्स शोड द सेम टाइम 8 PM। कोई एक मंडे है, ये 8 PM है, ये भी 8 PM है, और ये सही है, और ये भी 8 PM है, ठीक है? ऑन ए वेडनेसडे आप देख सकते हो क्लॉक सी शोज 2 PM, यानी कि वेडनेसडे क्लॉक सी शोज 2 PM, ठीक है? क्लॉक सी जो है वेडनेसडे को 2 PM शो कर रहा है। अब सिंपल सा बात है स्टूडेंट, पहले तो आपको समझना है ये गैप कितने का है, क्योंकि आप देख सकते हो क्लॉक सी और क्लॉक ए में हर घंटे में लॉस कर रहा है कुछ या फिर गेन कर रहा है, ऐसा एक फंडा है।
तो ये चीज को अगर आपको इंटरप्रेट करना है, पहले आपको देखना पड़ेगा फेक हो या सही हो, इसके बीच में आर का गैप कितना है। निशित रंजन ने बताया 7 मिनट। निशित रंजन 7 मिनट कहाँ पे है, आप बताओ कहाँ पे ऑप्शन में 7 मिनट है। ठीक है, आप बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, अच्छा पार आर गैप, निशित रंजन आप ब्रेक करके भी सोच सकते हो। आई गॉट इट, आई गॉट योर पॉइंट। आप ब्रेक करके भी सोच सकते हो, डायरेक्टली सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनफैक्ट आपको ब्रेक करके ही सोचना पड़ेगा। क्यों, देखिए मैं बता रहा हूँ। ये जो गैप है ये फेक गैप है, नॉट प्रॉपर। तो आप देखो 8 PM से 2 PM का गैप कितना होता है। मंडे को 8 PM और वेडनेसडे को 2 PM, इसके बैच में गैप क्या है स्टूडेंट। देखिए पहले तो 8 PM से लेकर 8 AM, मंडे से ट्यूसडे तक मॉर्निंग का 8 बज चुका, सॉरी रात का 8 बज चुके हैं, ये ट्यूसडे है। ट्यूसडे को रात का 8 बज चुके हैं, 24 आवर्स है। उसके बाद वेडनेसडे को मॉर्निंग पे 8 AM बज चुका है और भी 12 आवर्स चला गया, मतलब 24 + 12 कितना हो गया, 24 + 12 36। उसके बाद देखो यहाँ से लेकर 2 PM तक और भी 6 घंटा है, यानी कि इसका जो टोटल घंटा लग जाता है दैट इज 42 आवर्स। लेकिन ये सही नहीं है, क्यों। अब देखो यहाँ पे हर घंटे में 3 मिनट्स गेन होता है, हर घंटे में 3 मिनट्स गेन होता है, यानी कि 1 आवर पे आपको 3 मिनट्स ऐड होता है। तो 24 आवर्स, देखिए यहाँ पे कितना बड़ा आवर्स है, 42 आवर्स। ठीक है, तो हर दिन के बारे में सोचिए, 24 आवर्स में, या फिर ऐसे करिए 20 आवर्स पे, अगर एक घंटे में 3 मिनट्स होता है, 20 आवर्स पे आप देखो 3 × 20 आवर्स पे आप देखो 3 × 20 मिनट्स। ऐसा क्यों लिया मैंने, क्योंकि 60 मिनट्स मतलब एक घंटा, सबको पता होता है। मतलब इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट, हर 20 आवर्स पे एक घंटा करके ऐड होगा, जो फेक है, जो क्लॉक के जो मुश्किल, क्लॉक में जो खराबी है उसके लिए ऐड हो रहा है। तो हर 20 घंटे में, हर 20 आवर्स पे अगर एक घंटा करके ऐड हुआ है, ये 42 आवर्स का एक्चुअल आवर्स कितना हो जाएगा, कौन बताएगा मुझे। एक्चुअली ये घड़ी सही वक्त पे कितना घंटा काम किया है, कितना घंटा चला है। ये अगर हर एक घंटे में 3 मिनट्स ऐड करता जाएगा, तो यहाँ पे जब 42 आवर्स हुआ है स्टूडेंट, तो एक्चुअली में कितना आवर्स हुआ है, कौन बताएगा मुझे। 42 आवर्स टोटल हुआ है, लेकिन हर 20 घंटे में एक घंटा वो ऐड करता है, हर 20 आवर्स में एक घंटा। नहीं दीपांशी, 6 मिनट कहाँ से आया, आप लोग तो आंसर पे चला गया, बहुत अच्छा, बाद में मैं बताता हूँ आपको आंसर क्या है। सिंपल सा चीज़ है स्टूडेंट, कोई तो बताइए कि अगर 42 आवर्स इन दोनों के बीच में फेक गैप है, तो रियल गैप जो समझना है, मतलब रियल वॉच पे, मतलब बीच वाला जो बी है वो कितना घंटा चला है, ये आपको समझना है। हाउ मेनी आवर्स दैट क्लॉक वर्क। तो ये समझने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इसका टाइम गैप आपने देखा फेक वाला, उसके बाद आप देखो हर 20 आवर्स पे एक आवर्स करके ऐड होता है। तो पहला 20 आवर्स गया, उसके बाद एक घंटा ऐड हो गया, उसके बाद फिर 20 आवर्स चला, उसके बाद एक घंटा वैसे ही ऐड हो गया। तो एक्चुअली में रियल जो है ये क्लॉक जो है 40 आवर्स काम किया है। तो एक्चुअली में स्टूडेंट 40 आवर्स तक एक्चुअल टाइम जो है वो 40 आवर्स काम हुआ, 40 आवर्स। अब आपको क्या देखना पड़ेगा कि 8 PM मंडे था क्लॉक ए में, 40 आवर्स के बाद क्या बजने वाला है। ठीक है निशित रंजन, 40 आवर्स के बाद 8 PM से क्या बजने वाला है क्लॉक ए में, जहाँ पे 4 मिनट करके हर एक घंटे में लूज होता है। नाउ तो देखिए क्लॉक ए के बारे में आप सोचो, क्लॉक ए एक घंटे में 4 मिनट्स खो देता है, एक घंटे में 4 मिनट्स खो देता है, यानी कि 15 घंटे में, सॉरी आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, 40 आवर पे कितना मिनट्स खोने वाला है, 160 मिनट्स।
यानी कि 8 PM से लेकर 40 आवर आप काउंट करोगे। 8 PM था एक्चुअल टाइम, 8 PM ऑन मंडे। इसके साथ अगर आप 40 आवर्स ऐड करोगे स्टूडेंट, वो होना चाहिए था एक्चुअल टाइम। क्लॉक बी में वही टाइम होगा जो होना चाहिए था। क्लॉक बी में क्या टाइम आएगा? 40 आवर्स के बाद 8 PM से कितना होता है, जल्दी से बताइए। 24 आवर्स चला गया, मतलब रात को 8 बज गया ट्यूसडे। उसके बाद और 12 आवर ले लीजिए, यानी कि 36 आवर्स चला गया। मॉर्निंग को 8 बज चुका है और उसके बाद 4 आवर्स और है, यानी कि 12 PM बज जाएगा। 12 PM कब? वेडनेसडे को। ये क्लॉक बी में है, लेकिन क्लॉक ए में उससे भी 160 मिनट्स लेस होगा। एक्चुअल जो होना चाहिए था उससे 160 मिनट्स लेस, यानी कि क्या हो जाएगा बताइए? 12 PM माइनस 160 मिनट्स। टाइम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 160 मतलब क्या होता है? 2 आवर। 2 आवर मतलब 120 मिनट्स, 2 आवर 40 मिनट्स माइनस 2 आवर 40 मिनट्स। बहुत खूब। देखिए 2 आवर मतलब 10 बजे तक आप आ चुके हो, उसके बाद 40 मिनट्स मतलब 9:20 मिनट्स, 9:20, दैट विल बी द करेक्ट टाइम। वेरी गुड निशित रंजन, वेरी गुड दीपांशी। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट? आप लोगों को समझ में आया? जल्दी से बताओ। ये बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। सिंपल आइडिया से करना है आपको, इसमें कोई बहुत बढ़िया कंसेप्ट लगाना है ऐसा बात नहीं है। सिंपल लॉजिकल डिडक्शन करना है, उससे निकाल के आ जाता है। प्रोजेक्ट आपको समझ में आया? कोई भी स्टूडेंट हो जिसको कोई भी दिक्कत आया है, प्लीज आस्क मी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी। Anybody, if you have any problem, straight unmute yourself and ask me. बताइए, कोई दिक्कत, कोई मुश्किल? बताइए। समझ में आया कि नहीं आया? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? तीनों घड़ी था, एक सही टाइम दे रहा था, एक 3 मिनट पर आवर ज़्यादा चल रहा था। तो पहले हम लोगों ने देखा 8 PM से लेकर 2 PM तक वेडनेसडे को कितना घंटे का गैप होता है। मैंने देखा कि 42 आवर्स, लेकिन ये सही नहीं हो सकता। इसमें हर घंटे में 3 मिनट्स करके ज़्यादा होते गया। इसका मतलब देखो 20 आवर्स में 1 घंटा ज़्यादा हो जाता है क्लॉक सी में। तो मतलब पहला 20 आवर्स चलने के बाद 1 घंटा और ऐड करना पड़ेगा क्लॉक सी में, तो 21 आवर्स हो गया। उसके बाद फिर 20 आवर्स चला, 1 घंटा और ऐड हो गया। तो 42 आवर्स जो एक्चुअली में होगा दैट विल बी 40 आवर्स। फेक है क्योंकि 3 मिनट पर घंटे में ज़्यादा फास्ट होता गया, जो घड़ी है ऐड करता गया। सो दैट्स व्हाई एक्चुअल आवर्स विल बी 40 आवर्स फॉर द एक्चुअल क्लॉक लाइक बी। अब 40 आवर्स पे सी में ए में क्या होता है? हर एक घंटे में 4 मिनट स्लो हो जाता है। तो 40 आवर्स में 160 मिनट स्लो हो जाएगा। तो एक्चुअली 40 आवर्स में दोपहर को 12 बजने वाला था, क्लॉक बी में दोपहर का 12 बज, मतलब वो क्लॉक बी का टाइम अगर आप इफ यू लुक इनटू इट, दैट टाइम विल बी 12 PM, शार्प 12 PM ऑन वेडनेसडे। बट क्लॉक सी में क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा 160 मिनट का। सो दैट मीन्स 12 PM से 160 मिनट को सब्ट्रैक्ट करिए, यू विल गेट योर आंसर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो देखो इसका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी मॉर्निंग का 9:20 AM, क्योंकि 12 PM से 2 आवर 40 मिनट। प्रोजेक्ट बताइए, प्रोजेक्ट दुधाते बताइए, प्रोजेक्ट बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताइए प्रोजेक्ट, डिड यू गेट इट? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, दीज आर द क्वेश्चंस, ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। आपने देखा कि कैसे क्वेश्चंस आता है, हाउ टू हैंडल देम। सो दैट्स ऑल यू नीड टू रीड इन दिस क्लॉक एंड प्रॉब्लम्स फॉर CSIR नेट। आई होप आपको समझ में आया, यू हैव एंजॉयड द क्लास, राइट?
So if you have any questions now, you can ask me. This amount of preparation, this amount of things, whichever we have learned today, it's enough for your examination. Now of course you need to solve the PYQ, previous years का क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टूडेंट. थोड़ा बहुत तो मैं भी आपको देने वाला हूँ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में, वो पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन ट्राई कीजिए. ओके. दीपांशी ने पूछा सर कौन सी टॉपिक होगा, इसीलिए आइए क्लास पे, आपको समझ में आ जाएगा. बहुत अच्छा. द लेफ्ट ओवर टॉपिक आर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, कुछ मैथमेटिकल ज्योमेट्री का बातें हैं. लेट अस सी हाउ मच यू कैन स्टडी अबाउट इट, एंड बेसिक साइंस वाला बातें हैं. सो एनीवे विद इन अपकमिंग 3-4 days योर होल सिलेबस विल बी कंप्लीटेड. उसके बाद हम एक सेशन कर सकते हैं जिसमें सिर्फ डाउट सॉल्विंग होगा. सर वो चार्ट कौन सा है? इफ यू हैव दिस बुक CSI नेट IFS का जो जनरल एप्टीट्यूड का बुक है तो आपके पास तो अवेलेबल है सिलेबस, और पहला दिन मैंने बताया भी था द होल चार्ट. एनीवे I hope you have enjoyed, you got the idea. Now most importantly you need to solve the DPP, then only I can understand that you have got the ideas and आपको clearly सारी चीज समझ में आया. So thank you so much students. Let us meet each other tomorrow sharp at 3 PM. Okay, so goodbye, take care, कल मिलते हैं.